स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स में सर क्लासेज में। तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जहाँ तक हमने पिछले क्लास में ख़त्म कर चुका है उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि पिछले क्लास में हमारा डिटर्मिनेंट का चैप्टर 4.1 का कुछ क्वेश्चन बना चुके थे, कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए थे कि कुछ थ्योरी है, उसके बाद ही क्वेश्चन आगे बनेगा। तो आज हम थ्योरी देख लेते हैं। तो वो हमारा थ्योरी है, एक नोट लिखवाना है, नोट में लिख रहा हूँ, नोट में लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। यदि ए एड कोटि का एक वर्ग अवयव, यदि ए एड कोटि का एक वर्ग अवयव हो तो है, मानिए है, तथा कि ध्यान दें कि कोई स्केलर राशि होगा, अदिश राशि होगा, कि कोई अदिश स्केलर, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है, तो यहाँ ध्यान देना होगा। यदि के ए बराबर के पावर n जिस कोटि का होगा, जिस ऑर्डर का होगा, उतना ही जितना से मल्टीप्लाई करेंगे अवयव में और उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो जिस स्केलर से, जिस अदिश राशि से गुना करेंगे उसका पावर में ऑर्डर के अनुसार पावर लगाएंगे। जैसे 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर होगा तो पावर 2 हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर में होगा तो पावर 3 हो जाएगा। तो के और ए कर दिया मैंने, यही एक मेन टॉपिक बताना था। और ये है तो इसको आप हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे मान लिया कि एक मैंने अभी ए ले लिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अब देखिए इसमें यदि हम की से गुना करते हैं, मैं लिख रहा हूँ की ए लिख दूँ। तो अब देखो की बराबर हम कैसे लिखेंगे, इसके बराबर लिखेंगे, इसको सब में गुना करेंगे, के A1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 और के C3। ये आपका हो गया यहाँ ए बराबर। यदि अब इसको निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, देखो एक रो से R1 से ए को लेंगे, R2 से ए लेंगे और R3 से ए लेंगे। तब यहाँ पे देखते हैं कि तो 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि की से गुना कराए हैं तो की ए बराबर लिख सकते हैं। देखो आप एक रे के लिए ए हो गया, इसके लिए ए हो गया, एक इसके लिए के हो गया, फिर इसके लिए एक के हो गया, और ये ऐसे कर देते हैं। यानी कि हमारा हो जाएगा के ए बराबर के की पावर क्यू ए। तो अब देखिए अगर ये 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में है तो पावर 3 चढ़ चुका है, यदि 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में होगा तो पावर 2 चढ़ जाएगा। तो इस बात को समझना था, और इसी बेस पर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्वेश्चंस दोनों इसी बेस पर हैं एकदम। ये दोनों की ये बातें क्लियर हो जाती है आपके मन में, तो सारा दिन क्लियर है। तो हम आशा करते हैं हमको क्लियर हो चुका है। तो आगे बढ़ा जाए, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है, यदि ए बराबर, देखिए 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में दिया हुआ है, तो दिखाए कि 2a, पहले मैट्रिक्स में 2 से गुना कर दे रहा था, उसका डिटरमिनेंट निकालिए, दिखाइए कि डिटरमिनेंट निकालने के 4 से गुना करने के बराबर है। तो देखिए पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, बेसिक पहले बना लीजिए। तो चलिए हम कर रहे हैं, ए का मान दिया है 1 2 4 2, तो 2a निकाल लेते हैं। तो 2 4 8 और 2,
तो अब निकालते हैं 2a का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि 2 गुना का ऐसे 2 गुना 2 माइनस 8 गुना 4, यहाँ दिखा सकते हैं 4 माइनस 32 यानी माइनस 28। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब फिर देखते हैं 4 इंटू ए दिखा रहे हैं, तो 4 तो रहने दीजिए, इंटू में और ए को लिखिए 1 2 4 2। अब देखिए 4 हो गया ये, और ये देखिए क्या करेंगे, ये 2 माइनस 4 गुना 8, और सर ये देखेंगे सर क्वेश्चन 2 4, और ये सॉरी ये मिसिंग हो गया। इस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे ये 2 से गुना करने पर ये 4 हो जाएगा, तो 2 गुना 4 यानी क्या हो गया 8 हो गया, और हो गया 8 तो 24 माइनस 24। हालांकि मिसिंग हो गया, यहाँ से 2 से गुना करना सब गुना नहीं कर पाए, एक मिसिंग से छूट गया है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये मेरा हो गया माइनस 28 हो गया। तो अब देखते हैं ये 4 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 में से तो 24 हो जाएगा 24। तो देख लेते हैं, देखिए आपसे थोड़ा सा मैं तो समझाना चाहूँगा। देखिए 2 से इंटू करो तो 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 2 दूना का 4। अब निकालते हैं डिटरमिनेंट इसका, तो 4 दूना 8 और 4 का 32, 8 माइनस 32 बराबर माइनस 24। अब ये 4 से 1 2 4 2, अब देखिए 2 1 जा 2 और 4 दूना 8, यानी कितना बच गया माइनस 6, यानी कि माइनस 24, समीकरण 2। अब यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 2a बराबर 4 इंटू 4 इंटू डिटरमिनेंट a, यानी ये आपका प्रूव हो गया। अब देखिए इसी को सेकंड तरीका से देखते हैं। अब जिससे मैंने थ्योरी दिया है, थ्योरी मैंने क्या दिया कि यदि a बराबर दिया हुआ है 1 2 4 2 और 2a निकालना है, ध्यान देना है, तो मान ली कि ये k और a करते हैं, तो क्या करना था k की पावर अब 2 को 2 के ऑर्डर में है तो वही करना था, इंटू a करना था। तब यहाँ k के बराबर क्या है 2 है, तो 2a कर देते हैं, और देखिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए और a कर दीजिए, तो क्या हो गया, यानी 2a बराबर 4a, यानी क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो ये जैसे मैंने थ्योरी दिया है उस तरह से लाइट में प्रूफ कर देंगे। मतलब ऐसे ही प्रूफ कर रही, तो मैंने आपको दिखाया एक एक करके बारी बारी करके कि देखिए इतना आ जाता है। डायरेक्टली आप ऐसे बनाएंगे और आपका 2 नंबर में मतलब 2 नंबर 3 नंबर का 3 नंबर जितने नंबर का आपको उतना पूरा पूरा मिलेगा, कोई से दिक्कत नहीं। तो ये हमारी बातें क्लियर हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। मेरा 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चल देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। तो अभी हम लोग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि हमारा ए का मान दिया हुआ है, तो 3a कह रहा है कि 3a बराबर प्रूफ करना है क्या 27a, ये सिद्ध करना है। अब हम देखते हैं, तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि किस ऑर्डर में है ये हमारा 1 0 1 0 1 2 0 3 4, और इसमें 3 से मैं गुना कर दे रहा हूँ, तो मेरा क्या हो गया ये, तो 3 0 3 0 3 6 0
ये 0 है, सॉरी 0 और 12। अब देखिए ये 3 ये बराबर हो गया 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब देखिए जब हम निकालेंगे 3 तो अब इसका निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिए R1 से एक R1 के लिए 3 हो जाएगा, एक R2 के लिए 3 हो जाएगा, एक इसके लिए 3 हो जाएगा। तो हम देखते हैं सीधे सकते हैं क्या कि 3 × 3 × 3। अब 3 कॉमन जब ले लेते हैं यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब यहाँ देखिए ये कितना 29 27 3 3 का 9 और 9 या 27। और ये किसके बराबर है जी, ए के बराबर है। देख लीजिए ये जो है ए के बराबर है, लिख सकते हैं ना, ए बराबर RHS प्रूव हो गया। तो आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देखते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, क्या इसको देखते हैं खोल के। मैंने क्या बताया था पहले कि 0 के अराउंड ज़्यादा खोलना बेटर होता है, तो ये बात याद रखेंगे। 0 के अराउंड पहले मैं खोलने जा रहा हूँ। तो जो 0 है तो 0 + 0 0 हो गया। अब -1 का पावर देखिए 2 3 यानी 5 यानी -1 है, ये -1 है तो क्या हो जाएगा -1 इसका -1 की पावर 5 तो -1। ठीक है। अब देखिए फिर क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं क्या कि ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, क्या बच गया -5 × 3 -3 × -1। अब ये देखिए ये तो +1 हो गया, हटाइए ये +1 हो गया और ये -15 और +3 यानी क्या बच गया -12 आपका आंसर हो गया। दूसरा देख लेते हैं यहीं पे, -3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। देखिए सबसे पहले काम करेंगे, एक ये काम कर लेंगे हम लोग यहाँ से प्लस माइनस प्लस कर लेते हैं, इसी के लॉन्स खोल देते हैं। चलिए तो ये प्लस है तो 1 1 है तो -1 का पावर 1 + 1 2 यानी क्या हो गया +1 हो गया यानी 3 रहेगा। और ये देखिए अब ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, क्या बच गया ये बच गया तो 1 अब +3 दूना 6। चलिए अब चलते हैं इसमें, माइनस है माइनस क्या हो गया +4। अब ये लाइन खत्म ये लाइन खत्म, मिल जाएगी तो 1 अब -+4। फिर चलते हैं +5। देखिए यहाँ पे 1 3 4 हो गया यानी -1 की पावर 4 यानी +1 हो गया तो 5 आते हैं, ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, क्या बच गया ये 3 -2। अब यहाँ देख लेते हैं 6 1 7 7 21 प्लस 5 का 20 प्लस 5 आपका बच गया 26 प्लस 20 यानी क्या हो गया आंसर 46। ये 2 का आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। अब जब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे तो लेते हैं। चलिए तो 0 का नंबर पता चला, हमने एक 0 दिया हुआ है, किसी का मतलब इसी वाला कलम खोलते हैं।
सब में एक एक जीरो दिया हुआ है, पहला रो भी है, दूसरा रो भी है, तीसरा रो भी है, पहला कॉलम में भी है, दूसरा कॉलम में भी है, तीसरा कॉलम में भी है। चलिए ऐसे ही खोलते हैं। तो पहला तो जीरो, ये खत्म हो गया। 1 लेते हैं तो -1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो -1, तो ये लाइन खत्म और ये खत्म, तो क्या बच गया, यानी कि 0 अब -6, क्योंकि माइनस है पहले से, माइनस प्लस 3 गुना 6। चलिए अब +2, ये खत्म, वो भी खत्म। चलिए -3 और -0 हो गया, -1 -6 -6, यानी +6 और -6, कट के हमारा क्या हो गया, 0, यानी क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया 0। 3 का 0 हो गया हमारा आंसर। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 2 - 1 - 2 0 2 - 1 3 - 5 और 0। चलिए देखते हैं इसमें कैसे होगा। तो यहाँ देखते हैं। चलिए ये तो 0 है, इसके लोग खोल लेते हैं। चलिए खोलते हैं। देखिए तो 3, क्योंकि ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो 3 लेते हैं इनटू में, तो ये खत्म और ये खत्म, लेकिन ज्यादा बेटर होगा ये खत्म ये खत्म। चलिए गुना इससे करते हैं, तो +1 अब -4, फिर लेते हैं, ये माइनस है और ये -5 है, ये माइनस और ये -5 है, ये -5 यहाँ दिया हुआ है, तो माइनस और -5 तो +5। अब चलिए ये खत्म, क्या बच गई है कि -2 और -0। अंतिम में क्या हो गया हमारा, ये 0 है तो क्या हो गया 0। चलिए 3 × 5 जुड़ जाएगा, +5 और -2, यानी कि 15 और -10, यानी कि 5, और अभी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 4 फिनिश। अब एक 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम 6 क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा 6 नंबर है। ये बराबर मान दिया है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। तो ए बराबर क्या, यानी ये ज्ञात करना है। चलिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, 1 लेकर चलते हैं। ये रो खत्म, ये रो खत्म, क्या हो गया -9। अब माइनस और चलती 12 प्लस 12,